तो आज हम लोग बैच नंबर 106 है ना। इसमें हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया था, 8 कमांड है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाए, कल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे जाए, कुछ हो सके संभव, अगर सारा चीज हो जाता है पेज फॉर्मेटिंग पे जाए। आज हम फिलहाल देखना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आपको ही पता है कि टेक्स्ट क्या होता है, इजिली आपको पता है, हम लोग इस पे बात कर चुके हुए हैं। पिछले क्लास में हम टेक्स्ट को एडिट करना सीखा था 8 कमांड से, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, है ना। आज हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। अभी फॉर्मेटिंग क्या होता है, सिंपल, जब आप टेक्स्ट को डेकोरेट करते हो, उसको किसी ना किसी रूप में सजाते हो, या उसके स्टाइल में, उसके रूप में कोई बदलाव लाते हो, तो वह कंप्यूटर के भाषा में कहलाता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग को अपने भाषा में समझते हो टू डेकोरेट, है ना, सजाना, उसके स्टाइल में कोई बदलाव लाना, मतलब उसके रूप में कोई बदलाव लाना, यह कहलाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके लिए वर्ड हमको कुल 7 कमांड देती है ना। इस 7 कमांड को अगर हम सीख लेते हैं तो हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीख लेंगे, है ना। टेक्स्ट को सजाना सीख लेंगे, टेक्स्ट का स्टाइल या रूप बदलना सीख लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? फॉन्ट तो हम पहले भी बता दिए हुए कि क्या होता है, कोई बताया क्या कि फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट को हाँ, टेक्स्ट के साइज या लिखावट या बनावट, इस तकनीक को क्या बोला जाता है? फॉन्ट। पहला देखते हैं फॉन्ट, यह क्या काम करेगा हमारे लिए। इस विकल्प मतलब फॉन्ट विकल्प के मदद से आप टेक्स्ट के लिखावट या बनावट को बदल सकते हैं। यही बात पहले भी थी क्या? यही बात पहले भी थी कि भैया हम टेक्स्ट के इससे मतलब से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसको, टेक्स्ट के लिखावट और बनावट को बदल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? फॉन्ट को बदलने के लिए एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट तो बहुत सारे पेजेस पे हो सकता है। अब किसका लिखावट या बनावट बदलना है उसको तो हमको सिलेक्ट करना होगा। एज वेल आपको पता ही है कि भी हमको सिलेक्शन कैसे करना है। अच्छा, सिलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्या? ईमानदारी से बताना, किसी को कोई सिलेक्शन में नहीं हुआ? कट कॉपी में तो और इसमें तो आप करबे किए हुए। होम टैब पे जाना है और फॉन्ट विकल्प के पुल डाउन बटन पे क्लिक करना और फॉन्ट को चुन लेना, सिंपल। यहाँ पे सारा कार्य प्रणाली हम बताया हूँ। अब हम इसको करके देख लेते हैं, हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को टाइप करते हैं, इसका हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ जगह, है ना। अब गौर करना है, इस चारों लिखावट एक जैसा हमको लग रहा है, तो वर्ड क्या बोलती है कि आप जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे उसका हम एक स्टाइल देंगे, राइटिंग स्टाइल देंगे, है ना। तो वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट जो राइटिंग स्टाइल है, मतलब जो फॉन्ट है, वो है कैलबरी, कैलबरी बड़ी, ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। अगर तुम टेक्स्ट का कोई लिखावट नहीं बदलते हो तो वर्ड उसको बाय डिफॉल्ट किस में सेट कर देता है? कैलबरी में। क्या? तो हम इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वर्ड का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। मतलब जब तक यूजर कोई फॉन्ट नहीं चुनता तब तक उसका फॉन्ट क्या हो जाएगा? कैलबरी बड़ी, याद रहेगा, ये क्वेश्चन है। अब हम पहले वाले को कैलबरी ही रहने देते हैं, नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट बदलने के लिए होम टैब पे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के पुल डाउन पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स बोल रहा है, पुल डाउन पे क्लिक करेंगे और एक लिस्ट आएगा, इसमें से हम एक फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। अब कुछ चेंजिंग हुआ क्या? हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, बताइए, कुछ चेंजिंग लग रहा है क्या? क्या? लिखावट ऊपर का दो का अगर हम मान लें तो ऊपर में एक हो गया, ये कैलबरी फॉन्ट हो गया और ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अभी बताइए दोनों
फॉन्ट में दोनों टेक्स्ट का अलग अलग फॉन्ट है, इसमें किसका लिखावट अच्छा लग रहा है आपको, ऊपर वाला नीचे वाला? कोई बताए आपको नीचे वाला अच्छा लगने के लिए, या अपना दिमाग से चुने आप? हाँ, किसी को ऊपर वाला भी अच्छा लग रहा हो बोल सकता है, कि सब लोग को एकदम एक समझ से नीचे वाला अच्छा लग रहा है? सुरुचि बोलेगी कुछ? नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ भाई, अच्छा बात है, नीचे वाला। पता है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का शुरू से वो क्रेज रहा है, इतना इसका क्रेज रहा है कि ऑफिशियल फॉन्ट ही बन गया था। अब बन गया क्या था, अभी है, मतलब 99% ऑफिशियली वर्क में जो फॉन्ट यूज होता है वो टाइम्स न्यू। छोटा बात है लेकिन बड़ा गौर का बात है। इतना उसके बाद हजारों फॉन्ट्स बने। आप सारा फॉन्ट देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर का तो कंट्रोल पैनल में जाकर फॉन्ट को देख सकते हैं, पढ़े थे हम लोग कंट्रोल पैनल में। लेकिन टाइम्स न्यू रोमन का स्थान शुरू में जो था वो अभी भी बना हुआ है, इसके जैसा राइटिंग कोई दिया ही नहीं, इसलिए ऑफिस का ही जान पहचान बन गया। तो वही ट्रेडिशंस को हम आगे बढ़ाएंगे, हम भी टाइम्स न्यू रोमन को यूज करने वाले हैं। हमको तो ये फॉन्ट इतना पसंद है कि हम तो नियम कानून बना दिए हुए लैब में, आप टाइम्स न्यू रोमन अगर फॉन्ट नहीं दीजिएगा तो हम आपका ग्रेड काट लेंगे, सोच सकते हैं। जितने बुक्स प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट्स होते हैं, है ना, जितना आर्टिकल्स है, मैगजीन्स है, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, सब में भैया 99% टाइम्स न्यू रोमन होता है। नहीं समझे क्या? लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, ना कि हेडिंग टेक्स्ट के लिए। अब गौर करिए, अब हम इस काम को ऐसे समझते हैं, हम दो पैराग्राफ का एक टेक्स्ट जनरेट करते हैं, है ना? तो ये बाय डिफॉल्ट किस फॉन्ट में दिया हमको? कैलवेरी में। हम क्या करते हैं, अब ये दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। बेटर लग रहा है? ये पैराग्राफ टेक्स्ट है हमारा, तो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए हम कौन सा फॉन्ट दिए? टाइम्स न्यू रोमन। इससे अच्छा विकल्प हमको नहीं लगता है कोई दूसरा। हो सकता है कि आपको अभी कम फॉन्ट मिले, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा फॉन्ट है, लेकिन इससे अच्छा विकल्प हमारे पास भी नहीं है। टाइम्स न्यू रोमन के विकल्प इससे बेटर विकल्प। पैराग्राफ फॉन्ट के लिए आपको टाइम्स न्यू रोमन ही दीजिए, तब साफ सुथरा राइटिंग, बड़ा बेटर राइटिंग लगेगा। क्लियर है? अच्छा चलो, अब हम इसी को क्या करते हैं, ऊपर वाले को टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं, नीचे वाले को सिलेक्ट करके हम एक फॉन्ट दूसरा ले लेते हैं, एरियल ब्लैक। अब देखो ये अच्छा लग रहा है क्या? एकदम भद्दा लग रहा है नहीं? और मोटा हो गया एकदम, देख रहे हो, पूरा आउटलाइन मोटा कर दिया एकदम, बेटर एकदम भद्दा लग रहा है। तो बोलिए कि फॉन्ट दिया क्यों? इस फॉन्ट का भी यूज है, जैसे एरियल ब्लैक या कोई भी मोटा आप फॉन्ट यूज करते हैं, थिक फॉन्ट यूज करते हैं, उसका भी जरूरी है, लेकिन पैराग्राफ के लिए जरूरी नहीं। इस फॉन्ट को हम लोग यूज करेंगे हेडिंग के लिए। जैसे अब गौर करो, हम इसको फिर वापस ले लेते हैं। अच्छा, वापस आए कैसे, हम किस कमांड से? अंडू से। ये सब ध्यान देना होगा, है ना? जैसे हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं ना, टेक्स्ट हेडिंग हम लिख लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि अब इसको हम सेंटर कर लेते हैं, और इसको अब हम एरियल ब्लैक करते हैं और थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जबकि हम उसको पैराग्राफ पे दिए थे तो एकदम भजा लग रहा था वो। क्या इसको दे दिया कोई भी ठीक फॉन्ट दे दिया, अब ये अच्छा लग रहा है? नहीं। तो सबका एक अपना जगह है ना? अब इसी को जो आप डीपली समझ लिया, देख लिया, तो एक्सपर्ट हो गया काम करने में, स्मार्ट हो गया। अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो सीधे एक बात याद रखिए कि पैराग्राफ टेक्स्ट में आपको कौन सा फॉन्ट देना है, और हेडिंग के लिए आपको कौन सा देना है। हाँ, एरियल ब्लैक। इसको तो रटिए जाइए, अपना मन में 5 बार रटिए, बचवा नहीं रटता था तो याद हो जाता था।
पैराग्राफ के लिए किसका और एरिया इसको हेडिंग के लिए किसका? पैराग्राफ के लिए और हेडिंग के लिए एरियल ब्लैक। फिलहाल जब तक आप थोड़ा एक्सपर्ट नहीं होते हैं इस काम में, तब तक आपको यही दोनों देना है। और इसमें अपना इंजीनियरिंग किए, अपना दिमाग लगाएं वहां लैब पे, तो फिलहाल हम नंबर काट रहे हैं। नहीं समझा? पैराग्राफ के लिए और हेडिंग के लिए लैब तक मधु याद रहेगा कि हमको बताना होगा या इंस्ट्रक्टर को बताना होगा? ये हमेशा आपको याद रखना है। आप भूलिएगा, नंबर कटेगा, हम देखेंगे तो बात सुनिएगा, मन उन गुस्सा रहेगा तो कुटा जाइएगा। क्या लिखने से बेटर है कि उसको दिमाग में नोट कर लें? कोई बड़ा भी काम नहीं है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि वो परमाणु बम का हम आपको बता दिए फॉर्मूला कि आप उसको नोट करना है, भूल जाइए। कई दो बात याद नहीं रहेगा। चंदन जी बोलिए, आगे बढ़े क्या? तो क्या आपको लगता है फॉन्ट बदल सकते हैं हम क्या? ये तो लॉन्ग कट सिस्टम बताया ना कि होम ग्रुप पे जाइए, फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट विकल्प को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है? हाँ जी है शॉर्टकट। आप जिस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकता है, दोनों एक ही भेजेगा। कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबा देगा, एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या कंट्रोल के साथ डी दबा देगा, दोनों एक ही है। कंट्रोल शिफ्ट और एफ से भी आ जाएगा और कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से चुन लो जो तुमको लेना है, यहाँ पे फॉन्ट को ले लो जो तुमको लेना है। क्लियर है? यहाँ पे उसका सैंपल दिखाता रहता है ना, प्रीव्यू। या एक और चीज, तुम चाहते हो कि हम जहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, अच्छा ये पता है नहीं इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम्हारे कंप्यूटर में तो काम करेगा, 2019 में दिया है कि नहीं? हाँ दिया है। यहाँ देखो, तुम जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, है ना, और बहुत ही जल्दीबाजी में वहां से कर्सर को नहीं हटाओगे, थोड़ा समय दे दोगे, तो एक मिनी टूल बार आ जाएगा, फॉर्मेटिंग, मिनी फॉर्मेटिंग, है ना। तुम यहाँ से भी ले सकते हो, तुमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर कर रहे हो? हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा समय दे देंगे हम यहाँ पर। अब सिलेक्ट करके जल्दी में भाग जाएंगे तो नहीं आएगा, तब यहाँ आ जाएगा वो। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा रुक गए, आ गया, हम यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो कुछ यूजर का कहना है कि हमको डिस्टर्ब कर देता है काम करने में, लेकिन हमको लगता है कि नहीं अच्छा है। तुमको लगता है कि नहीं कि जो मिनी टूल बार जो है हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, हमको अच्छा लगता है भैया। अब कौन यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ जाए या कंट्रोल दीजिए, हाथ में दुख जाएगा हमारा। यहीं पे आ जाए तो सिलेक्शन करे और यहीं पे हमारा आ जाए, यहीं से ले लेंगे भाई, है ना। और इसमें क्या है कि सब फॉन्ट का प्रीव्यू वहीं पे दे दिया कि भैया ये आपको ऐसा लगेगा देखने में, ये आपको ऐसा लगेगा देखने में, है ना। और आप क्लिक अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे बता भी देगा कि कैसा लग रहा है देखने में। क्या बात समझ में आया? तो क्या लग रहा है, हम फॉन्ट को बदल पाएंगे क्या? बड़ा मेजर चीज है भाई साहब, जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो फॉन्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल वहां देता है। अभी आप देख लिए हैं, जहाँ पे जो फॉन्ट देना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्या तो हम आशा करें कि आप बेटर फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। फिलहाल आपको याद रखना है, एक नियम बन गया आपके लिए अभी फिलहाल, कि पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आपको देना है टाइम्स न्यू रोमन और हेडिंग के लिए आपको देना है एरियल ब्लैक। गुड। चॉकलेट मिलेगा अंकित जी खाने के लिए? नहीं मिलेगा? है, हम एक डब्बा लेकर रख रहे हैं। मिला था कि नहीं प्रिंस उसको? नहीं, प्रिंस को नहीं मिला था। किसको मिला था? संदीप को मिला था। वह तुमको मिला था, तुमको बिना कामे का मिल गया ना, और उसको मिला था। एक डब्बा रख ले, खाली बढ़िया काम करिए ना, हम देंगे वहाँ पे। हाँ, वीडियो बनाने के समय देंगे, बेटर बनाइए वहाँ देंगे। कौन चॉकलेट है पता तुमको? बता ना संदीप, इसको कौन चॉकलेट है? लंदन डेरी है, 1 रुपया वाला है। अरे हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए अब आते हैं फॉन्ट पे। अब आते हैं हम यहाँ पे फॉन्ट साइज पे। ये क्या करता है, फॉन्ट के साइज को बनाएगा।
अगर आप कोई फॉन्ट साइज सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वर्ड आपको 11 देगा। क्या 11 इंची, 11 मीटर। इसको क्या चीज में नापते हैं? एक तो मेजरमेंट होगा इसका, इसको पीटी में नापते हैं, पॉइंट में, 11 पॉइंट। अब बोलिए कि सर पॉइंट तो हम नहीं मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको सिंपली तुम कन्वर्ट करके देख लो। हम गूगल पे जाते हैं और गूगल से पूछते हैं, इसी दिन के लिए ना गूगल वह बना हुआ है क्या, हम इससे पूछते हैं क्या बताइए तो भाई साहब कि हाउ मेनी पीटी इन 1 इंच, एक इन माइक्रोसॉफ्ट में 1 इंची में कितने पीटी होते हैं, वो हमको बताएगा 72 पॉइंट होता है। नहीं समझे? अगर मान लो कि हम अगर इस वर्ड को 72 सेट कर दें यहाँ पे, तो इसका जो हाइट कितना होगा हमारा, 1 इंच होगा। नापेंगे तो लगभग एग्जैक्ट 1 इंच होगा। बात समझ में आया? इसका कंसेप्ट, कंसीडर पॉइंट समझ में आ गया आपको? बड़ा काम का चीज है। नहीं विड्थ में नहीं, विड्थ में तो मान लो कि हम इतना को सिलेक्ट कर लें और इसको 72 कर दें तो 1 इंची में होगा क्या? ये तो पूरा पेज में हो गया। तो हम हाइट के लिए बात कर रहे हैं, हाइट इसका हो जाएगा 1 इंच, है ना। इससे तुम ले सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो। अगर तो कोई सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो तुमको देगा 11 पॉइंट का। कितना देगा वो? 11 पॉइंट का, है ना। तो अगर हम 11 पॉइंट को देखें तो इसको कर देंगे हाउ मेनी, अब इंच देखेंगे ना, हाउ मेनी इंच इन 11 पीटी। एक पीटी में 11 पीटी में क्या होगा, 11 पीटी में पॉइंट में 0.15278 इंचेस होता है। अच्छा पता है ये, सुन सुन सुन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तुमको पता है? तुम लड़का ये झुलाएगा, ये नहीं पूछेगा कि बता तो कि ये क्या होता है, फॉन्ट कैसे बदलेंगे, वो तो सबको पता है। वो घुमा देगा, कंपटीशन में घुमा देगा, बोलेगा कि बताइए तो एक इंच में कितना पीटी होता है, या वो बता देगा कि बताइए तो 10 पॉइंट में कितने इंचेज होते हैं। बस हो गया, जो लगे वहां पे लड़का, दिक्कत हो जाएगा। इस सबको याद करना पड़ेगा। समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अच्छा चलिए, अभी जो फॉन्ट साइज आप बदलिएगा, है ना, ये प्रिंट एप्लीकेबल होता है। आप यहाँ बढ़ाओगे अगर फॉन्ट है, लड़का यहाँ देख, अगर ये फॉन्ट साइज बढ़ाते हो तो इसी साइज में प्रिंट भी होगा। अगर हम इतना बड़ा कर दे तो इतना ही बड़ा प्रिंट आउट होगा। पेज पे खाली ऊपर में यहाँ वीडियो लिखा हुआ आएगा, प्रोवाइड्स लिखा हुआ आएगा। अगर हम यहाँ पे छोटा कर दें तो ही छोटा आएगा। क्लियर? तो अब सबसे बड़ी बात बनती है कि हम का दे साइज। हम तो नए हैं, क्या सुरुचि, अब तो पढ़े नहीं है, हम तो नए हैं, तो हम क्या दें? तो इसके लिए भी हम एक रास्ता आप लोग के लिए निकाल दिए हैं, जो नियम आपको वहां पे याद रखना है। इसका हेडिंग का तो देना है आपको एरियल ब्लैक। इसका फॉन्ट साइज आप 20 से 30 के बीच में रखिए। अभी हम 20 दिए हैं, अगर टेक्स्ट थोड़ा हेडिंग बड़ा है तो कम दीजिए, 20 से कम में उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। 20 पॉइंट से 30 पॉइंट के बीच में आप दीजिए, एकदम बढ़िया लगेगा, है ना। हमसे झगड़ो नहीं होगा, नंबरों खूब मिलेगा। नहीं समझे? हाँ क्या कहें? तो 100 का पहले ट्राई करिए ना आप, 100 का ट्राई करिए। वो कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है क्या? उतना ही करके हमको दे दीजिए ना, 100 दे दीजिए, वही बहुत है। तो हम जब हेडिंग देंगे तो हेडिंग का हम फॉन्ट साइज कितना दे सकते हैं? 20 से 30। 20 से कम में दोगे, हालांकि कुछ सिचुएशन में दिया जा सकता है, 30 के ऊपर भी दिया जा सकता है, लेकिन उतना बेटर नहीं लगेगा। तो तुमको तो भैया 20 से और 30 के बीच में ही देना है। और जो पैराग्राफ का जो हमारा टेक्स्ट होगा वो तुम्हारा 10 से 14 के बीच में होगा। ठीक है, कोशिश करो, पहला तो कोशिश करो कि 10 से 11 तक, इसलिए ना वो 11 सेट कर दिया है ना तुम्हारा ना हमारा, बीच बीच का नहीं, 11 सेट कर दिया है तो 10 11 रख सकते हो, 11 भी उसका हम रहने देते हैं। इससे विशेष स्थिति में ही इसमें आगे बढ़ो, लेकिन 10 या 11 दो। अब 10 से कम दोगे तो बिना चश्मा का नहीं दिखाई देगा, एकदम छोटा 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 हो जाएगा। अच्छा इसको मान लो कि अगर हम इसको 20 कर लेते हैं तो देख कितना भदा लग रहा है देखने में, क्या
बात समझ में आया? इस सब पे ध्यान देना है। क्लियर है? क्या फॉन्ट के साइज को बढ़ाने घटाने का भी कोई शॉर्टकट है क्या? हम लोग याद किए होंगे तो ही मिल गया होगा। कुमली उस समय देख, अब याद की हो रहती तो तू बोलती। अब यही कमी महसूस होता है, यही स्टूडेंट को कमी महसूस होगा। किसको याद है? तो बार बार तो बिट्टू भैया को बीच में क्या ला रहा है लड़का? अपने पे भरोसा नहीं है? देख लेना जाए, वह तब दिन बचा हुआ है क्या? अब तो वही दिन बचा हुआ है, देख ले। फॉन्ट को बढ़ाने का शॉर्टकट हमारे पास में क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। सुरुचि वहां पे स्क्रीज इंक्रीज, इंग्लिश का टांग तो देते। ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ऑफ कर दे। अच्छा, उसके भी कहानी है, इंग्लिश का टांग तोड़ने के भी पीछे कहानी को भी बताएं कि नहीं बताएं? सुनिएगा, सुन लीजिए, इसको सुना देते हैं मधु को। सुन, नहीं कुछ नहीं बोला, सुनो। भारत कितना साल गुलाम रहा? हिस्ट्री समझिए ना, अभी रिकॉर्डिंग नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितना दिन तक गुलाम रहा था? हाँ हाँ, 200 साल एक लंबा समय होता है ना? 2 सदी भी भारत गुलाम रहा था। तरह तरह का प्रताड़ना देखना पड़ा यहाँ के लोगों को, है ना? गजब गजब की स्थिति बनी। अच्छा, उसके पहले तो मुगल का भी शासन रहा, लगभग 500 साल से ऊपर। तो भारत 700 साल को देखा हुआ, तो छोड़, मुगल को साइड करते हैं, अंग्रेज का देखते हैं 200 साल। तो 200 साल तक हमको गुलाम रखा हो क्या अंकित? क्या मधु? अब बहुत कष्ट दिया था, तो कम से कम अगला, सुन ना, तो पहले तो सुन लेना। तो कम से कम अगला 200 साल तक तो उसको बर्बाद करेंगे ना। अब इतना हैसियत नहीं कि उसको जाके गुलाम कर ले, तो कम से कम उसके भसवा को तोड़ मोड़ देते हैं, नहीं बदला पीछे हो जाएगा क्या? तो हम लोग सोचे हुए हैं क्या कि अगले 200 साल तक इंग्लिश का तो टांग तोड़ उड़ के रख देना। तो ये बदला पैंचा है, वो हमको 200 साल गुलाम रखा, तो हम उसको 200 साल उसके भाषा का टांग तोड़ेंगे। तो वही तो करियर है ना, जैसे वो अभी तोड़ दी टांग उसका, वही चल रहा है हम लोग, है ना? चलिए, तो फॉन्ट को इंक्रीज करने का हमारे पास में शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, देखिएगा फॉन्ट का साइज बड़ा होगा। अच्छा, ये कितना बड़ा होगा, कितना पॉइंट बड़ा होगा? तो शुरू में एक पेयरिंग पॉइंट में होगा, उसका देखो, जैसे अभी हमारा है 12, देखोगे वहां 12 है। कंट्रोल शिफ्ट नहीं, 2 पे नहीं हमेशा होगा, ध्यान देना। अभी 14 हुआ, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 का देखो, 36। अब वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब 48, 72, 80, मतलब नहीं समझा क्या? यह आगे जब बढ़ेगा, हाँ, पहले शुरू में 2 पॉइंट का बढ़ाएगा, और जब फॉन्ट साइज बड़ा होगा तो 6, 8, 10, कुछ स्थिति में 12 के पेयरिंग को अपना बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है? तो आप ही हमको बताइए, अगर पैराग्राफ का टेक्स्ट आपको रखना है तो किस साइज में रखिएगा? 10 से 14 के बीच में। और अगर हेडिंग का साइज रखना है तो फॉन्ट, और इसको समझ लीजिए, नियम है, इसमें नहीं लागू करिएगा तो आपका ग्रेड हम काट देंगे। और आप वहां बोल नहीं सकते हैं कि सर हमारा ग्रेड क्यों कटा, हम पहले ही बता दिए आप लोग को। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? चलिए, तो बाय डिफॉल्ट इस फॉन्ट को हम सेट कर लेते हैं 10। क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया, फॉन्ट साइज कंप्लीट हो गया। फॉन्ट कलर, ये कोई बड़ा बात नहीं, ये क्या करेगा, फॉन्ट के कलर को यहाँ से बदल देगा। दूसरा कलर बदलना है, पुल डाउन पे होम में ही मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में पुल डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये कलर लेंगे, है ना? ठीक है? तो गौर करिएगा, ये जो टेक्स्ट हमारा कलर बदला, एक कलर में बदला, तो कंप्यूटर में एक कलर के फिल को बोलते हैं सॉलिड फिल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड फिल। तो बोलिए सर एगो कलर है, 2-3 गो कलर देना होगा तो इसको बोलते हैं गार्डियन फिल, है ना? या क्या है, गार्डियन में क्या होगा कि मोर देन 2 कलर्स, 2 और मोर देन कलर को फिल करके आपको देगा, है ना? एक कलर क्या कहलाएगा? सॉलिड फिल। याद रखिएगा, क्वेश्चन होगा इसका। अब 2 या 2 से अधिक कलर को गार्डियन। इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
एक कलर तो समझ लिया, पुल डाउन पे क्लिक करके हम कोई भी दूसरा एक कलर ले सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। अगर मल्टीपल कलर देना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, इस पुल डाउन पे क्लिक करेंगे, हमको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गार्डियन, हम देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तो कुछ देता ही है, आप दूसरा बनाने के लिए यहाँ पे ले लीजिए मोर गार्डियन, देख रहे हैं। एक यहाँ पे दाहिने तरफ एक पैनल आ जाएगा, देख लेना पहले लड़की। नो फिल का मतलब कोई फिल नहीं, सॉलिड फिल मतलब एक कलर, गार्डियन फिल मतलब दो या दो से अधिक कलर। देखोगे यहाँ पे गार्डियन स्टॉप आ गया, यहाँ पे इस स्लाइडर को बढ़ा घटा के तुम इसको यूज कर सकता है। फिलहाल हम इसमें 3 कलर दे रहे हैं। पहले वाले कलर को हम कर देते हैं रेड, दूसरे वाले कलर को कर देते हैं ग्रीन, बीच वाले कलर को कर देते हैं हम व्हाइट, है ना। या व्हाइट करते हैं, इस व्हाइट में तो इस तरह का होगा, थोड़ा सा हम इसको करते हैं क्या कि थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, हम गोल्ड कलर दे देते हैं। कुछ फील हो रहा है क्या, हाँ ये क्या फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है बस। ये कलर मैनेजमेंट और कहीं फील हो रहा है तुम लोग को, देख रहा है कहाँ, हाँ फ्लैग नहीं बोल पा रहा है क्या, देश प्रेमी नहीं है क्या। अरे व्हाइट रहता तो वो रहता तो आपको बेटर नहीं होता, इसलिए थोड़ा हम हल्का किया है। फिर भी अगर व्हाइट ना है पूरा, फिर भी आप देखने से आपको क्या पता लग रहा है, बस। अब इसमें कितने कलर फिल होगा, तो एक क्वेश्चन होगा, क्या वर्ड में टेक्स्ट को दो या दो से अधिक कलर में फिल किया जा सकता है, किस विकल्प के मदद से। इसका वीडियो बनेगा, याद रहेगा, वहां भी तो हम ही को बताना पड़ेगा। अच्छा फिर बताएंगे ना। अच्छा हाँ एक और चीज है भाई साहब, ये जो कमांड सब है, जब वहां पे वीडियो बनाने के समय अगर आप बता नहीं पाते हमको, तो उसके उससे रिलेटेड नंबर वहीं काट लेंगे। हम आपको यहाँ से पढ़ाए, कारण है भैया, हम यहाँ पढ़ाए, लैब दिए, पढ़ाए भी, लैब दिए, उसके बाद भी अगर बोल नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो नंबर कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बोलिए बोलिए चंदन, कटना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ क्या हुआ बोलो। हाँ सबका बनेगा, हम सब वैसा ही मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, घबराइए नहीं, इसमें 2-3 और स्टूडेंट काम कर रहा है, हम अगर न भी रहेंगे तो वो आपसे बनवाएगा वीडियो, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए अलग अलग फिर सारा मैनेजमेंट। हाँ नहीं, आपस वाला हम बंद कर दें, आप लोग से ना होने वाला है, आपस में काम आप लोग से नहीं होने वाला है, कारण क्या है कि इतना बड़ा देश जोड़ तुम लोग है, तुम लोग से आपस में काम नहीं होने वाला, टीम वर्क तुम लोग को नहीं आता करने, टीम वर्क करके आगे नहीं होगा ना, छोड़ दो, भूल गया हूँ हम, अब हम अपना सारा काम कर रहे हैं। एक तो हमारा मोबाइल लगा हुआ है, एक लैपटॉप ही होगा, 2 लैपटॉप और आ रहा है उसी काम के लिए, है ना। हमको तो वीडियो मिल ही रहा है, साथ में आप लोग का तो रिवीजन उसी समय हो गया ना, चेक हो गया वहाँ पे, एक और बड़ा बात हो जाएगा, लैब करने के बाद आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा कि भैया हम क्या पढ़े हैं, चॉकलेट मिला है कि बात सुन के जाइएगा, सब देखना होगा आपको, मालिश के बाद चॉकलेट काम करने के बाद ऐसे नहीं मिलने वाला, बस समझ में आया। आगे बढ़े क्या, तो ये हो जाएगा क्या, आगे कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फॉन्ट स्टाइल। यह फॉन्ट स्टाइल क्या करता है कि टेक्स्ट के स्टाइल को बदलेगा, किस रूप में, बोल्ड के रूप में, इटैलिक के रूप में, अंडरलाइन के रूप में, स्ट्राइक थ्रो के रूप में, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, सब सब स्क्रिप्ट के रूप में, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में और चेंज के रूप में। क्लियर है, इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है इसको। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, हम इस पैराग्राफ को फोकस करना है, अगर हम आपसे इसमें पूछे, है ना, कि अच्छा बता तो जो पैराग्राफ है इसमें कीवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा टाइम खत्म, टाइम खत्म होने के बाद आप बोले, टाइम खत्म होने के बाद बोले, नहीं खोजना नहीं ना है, हमको देख के बोलना है, ये तो टाइम खत्म हो गया ना, इतना देर नहीं ना देना था हमको। अच्छा चलो, कोड कहाँ लिखा हुआ है, टाइम अप, कोड
अरे फिर टाइम खत्म होने के बाद बोला, हम जिस समय बोले उसी समय बोला, हमको 1 सेकंड भी नहीं देना है। हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि बताइए पेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, हो गया टाइम खत्म, 1 सेकंड खत्म हो गया। नहीं ना बोल पाया, समय लग रहा है। अब चलिए, लास्ट वाला पेस्ट था ना, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ, हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब बताएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेंगे ऐसे बता तो पेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, देखो, है ना। अच्छा चलो इसको हम क्या करते हैं, ये तो तू देखा भी तब ना। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम इसको बोलते हैं कि बताओ तो तुम यहाँ पे वांट कहाँ लिखा हुआ है। देखो पहले से ज्यादा जल्दी जवाब आया। ये मानव की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, नहीं वो विजुअल चीज को जल्दी समझता है ना। इसीलिए ना स्टूडेंट को गधा बोला जाता है, पढ़ना लिखना समझना नहीं चाहता, विजुअल चीज बड़ा जल्दी समझ लेगा। बात समझ में है। तो वर्ड भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है। वो क्या बोलती है कि अगर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को आपको दिमाग में लाना है या देना है, हाईलाइट करना है एक तरह से, है ना, उसको उस पर फोकस करना है, तो आप टेक्स्ट स्टाइल को यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल के रूप में क्या क्या दिया हो, एक तो बोल्ड दिया, एक इटैलिक दिया, अंडरलाइन दिया, स्ट्राइक थ्रू दिया, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, चेंज केस भी उसी के अंदर आता है ना। तो बोल्ड तो देख लिए। तो बोलिए कि सर बोल्ड तो हमको लगाने आ गया, हम हटाएंगे कैसे इसको। बस वही तरीका है, एक बार कानवा पकड़ेगा तो काम करेगा, और एक बार कान पकड़ लेगा तो मतलब एक बार उसको सिलेक्ट करेगा। एक मिनट रुक जाओगे, फिर से हम इसको करते हैं ट्राई, एक मिनट रुक जाओगे। नहीं थोड़ा वो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग कर रहा है हमारा। 2 पैराग्राफ का हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसको फॉन्ट तो पहले दे देंगे भैया हम, टाइम्स न्यू रोमन, क्लियर। अब इम्बेडेड को हम यहाँ पे बोल्ड किए, बोल्ड हो गया, एक बार से बोल्ड हुआ, हटाने के लिए फिर इसको सिलेक्ट करके अनबोल्ड करना। एक ही बार से ये बोल्ड करेगा, एक भी अनबोल्ड करेगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट है क्या? कंट्रोल बी से बोल्ड और फिर कंट्रोल बी दबाओगे तो अनबोल्ड, मतलब एक एक कमांड 2 बार काम करेगा, एक तो बोल्ड हो जाएगा और एक अनबोल्ड हो जाएगा। अब चलो दूसरा है हमारा इटैलिक, तिरछा करता है थोड़ा टेक्स्ट को, देख रहे हो। और चौथा नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन, एक लाइन खींचेगा नीचे से। आप चाहो तो इसमें और भी लाइनिंग को यूज कर सकते हो, जैसे डैश लाइन है, वेव अंडरलाइन है ना, डॉटेड अंडरलाइन है, क्लियर। अच्छा 2 अंडरलाइन का भी दिए हुए यहाँ पे, ये वाला डबल अंडरलाइन, है ना। और तीनों दे सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों तू दे सकता है जो चाहो तो, क्लियर है। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करते हैं, इसका शॉर्टकट नहीं है। इसमें क्या करेगा, बीच के मिडल में वर्ड टेक्स्ट के बीच में मिडल में एक लाइन को ड्रॉ करता है ना, ड्रॉ अ लाइन मिडल इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर देगा, क्लियर है। ये तो समझ लिए हम लोग। अच्छा उसके बाद हमारा क्या है, चेंज केस है। मान लो हम इसको सिलेक्ट किए और अब हम चेंज केस लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट तो सेंटेंस केस में हमको देता है, प्रॉपर केस में हम होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट के बगल में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये बोला है ना, इस चेंज केस है, इस पे क्लिक करेंगे। सेंटेंस के तो बाय डिफॉल्ट है हमारा, लोअर लेंगे तो सबको छोटे अक्षर में बदल देगा। देखो टी का यहाँ पे टू में टी बड़ा था तो छोटा किया, फुल स्टॉप के बाद भी अक्षर को छोटे अक्षर में रखा हुआ है। अपर में क्या करेगा, बड़े अक्षर में बदल देगा। अगर हम कैपिटलाइज इस वर्ड लें तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर वो बड़ा कर देगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे टोगल केस लें तो छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कर देगा। इसका यूट्यूब तो आज तक हम कभी करवे नहीं किए हुए, तो पता नहीं काहे दिए हुआ, समझ में नहीं आता। तो एक तरह से अगर देखेंगे तो 4 तरह का आपके पास में, 5 तरह का आपके पास में चेंज केस है, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट टू सेंटेंस केस होगा, आपको पता ही है कि पहला अक्षर बड़ा करेगा और जो भी प्रॉपर नाउन होंगे उनको वो बड़ा कर देगा, क्लियर है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा और फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा,
क्या कर पाएंगे क्या? आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा और एक चीज देख लेते हैं हम यहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। मान लो कि हमको अगर यहाँ पे A2 प्लस B2 हम लिखें, अब हमको ए के ऊपर टू को नोटेट करना है। हम चाहते हैं कि ए के ऊपर स्क्वायर में जाए, या टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को नोटेट करना चाहते हैं। तो जिस टेक्स्ट को तुम नोटेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, होम टैब पे जाओ, फॉन्ट में एक्स स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करेगा वहां पे जाएगा, और फिर इसी पे क्लिक करेगा तो फिर वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, है ना। ये तो इफेक्ट हो गया। फिर हम क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। क्या इसका शॉर्टकट भी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, है ना, ऊपर जाएगा, फिर दबाएंगे तो नीचे आएगा। अगर नीचे नोटेट करना है तो कंट्रोल इक्वल टू, या इसके बगल में लॉन्ग कट में सब स्क्रिप्ट, है ना, कंट्रोल इक्वल टू से नीचे आएगा। तो सब स्क्रिप्ट क्या करेगा, टेक्स्ट को नीचे नोटेट करेगा, और सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, टेक्स्ट को ऊपर करेगा। अगर हम उसी टॉगल को एक बार और प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। क्या हो पाएगा क्या? आगे बढ़े। चलिए याद रहेगा आपको। अब लास्ट एक कमांड और हमारा यहाँ पे, उसको देख लेते हैं हम। फॉर्मेट पेंटर, नहीं तीन और है, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट हाईलाइट। फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं हम, ये क्या करता है। फॉर्मेट पेंटर ये बड़ा काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है भाई साहब। ये तो जो देशचोर होते हैं ना, उनके लिए तो भैया बड़ा फायदेमंद है। और आप ये हैं भाई, इसमें तो नया कोई बात है नहीं। क्या गौर करिए, हम यहाँ पे पेस्ट इस वर्ड को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम यही फॉन्ट स्टाइल, अब यहाँ पे कितने फॉन्ट स्टाइल हमने दिया, दो, एक बोल्ड और एक अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, दो स्टाइल दिया गया ना। अब हम सेम यही दोनों स्टाइल हम यहाँ इस डॉक्यूमेंट पे लागू करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका है कि इसको सिलेक्ट करिए और फिर जाइए बोल्ड और अंडरलाइन यहाँ पे करिए। अच्छा मान लो फिर हमको यही स्टाइल यहाँ पे डिजाइन पे देना है, तो इसको सिलेक्ट करिए, बोल्ड और अंडरलाइन करिए। क्या बात समझ में आया? तो नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों नहीं हम इसी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग उठा ले, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी कर ले। टेक्स्ट को कॉपी नहीं करें हम, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो पेस्ट कॉपी हो जाएगा ना। हम टेक्स्ट को कॉपी कर, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी कर ले और अदर टेक्स्ट पे हम उसको इंप्लीमेंट कर लें। चलो गौर करना, हो गया। कैसे करेंगे इसको, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्ग कट है हमारा, होम पे क्लिक करके क्लिपबोर्ड में ही ब्रश वाला सिंबल को लीजिए, इस पे क्लिक करके जिस दूसरे वर्ड पे वो अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट करिए। देखिएगा डॉक्यूमेंट वर्ड रहेगा, खाली उस पेस्ट का जो हमने दो स्टाइल दिया था वो दो स्टाइल वहां पे जाके लग जाएगा। काम का चीज नहीं है, काम चोर का मदद नहीं हो जाएगा। चलो अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है, हम इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पेस्टे कॉपी हो जाएगा। क्या कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो सिर्फ उसको कॉपी करेगा। बात समझ में आया? और हम यहाँ पे चूज पे जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे। अच्छा ये फॉन्ट साइज वगैरह को भी लागू करता है, कलर वाला वगैरह को भी लागू करता है। हम यहाँ पे इतना कलर दे दिए, इसको बोल्ड और डिटेल ही कर लिए। अब इस इफेक्ट को हमको यहाँ पे देना है गैलरीज पे, है ना, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट भी। देखिए आगे कितना जल्दी हो गया, क्या लगता है पाएगा क्या? कुछ कहना है इसमें क्या? नहीं कहना है तो बोलिए ना। चंदन जी कुछ कहना है क्या? बोलिए, शर्माइए नहीं। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे अब हमारा कमांड है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। ये भैया क्या करता है, जो तू काम किए हुए हो, जो तुम्हारा काम किया गया है, मान लो कि हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ से हम जो भी फॉर्मेटिंग का काम किए हैं सब समाप्त हो जाए, और टेक्स्ट हमारा जो मूल रूप में था, जैसे हम उसको टाइप किए थे मूल रूप में आ जाए। तो होम पे जाएंगे, फॉन्ट में यहाँ पे फॉन्ट से कलर के ऊपर में यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है, इस रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जो तू टाइप किया था अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट था उसमें आ जाएगा। देखो फॉन्ट तक भी हटा देगा वहां से, बाय डिफॉल्ट कैलगरी भेज देगा, है ना। तो फॉन्ट स्टाइल को फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर है?
अच्छा, एक और कमांड हमारे पास में यहाँ पे है टेक्स्ट हाईलाइट। तो हम लोग तो इसको ऑलरेडी देखे हुए हैं, अरे तुम लोग भी यूज करता होगा, पेंसिल वहाँ नहीं आता हाईलाइटर, काम क्या करता है, पार्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। तो हम मान लो कि हम इसको यहाँ से योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली इतने को हाईलाइट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाएंगे और ये टेक्स्ट कलर के बगल में यहाँ पे हाईलाइटर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पे चुनेंगे और यहाँ पे एक कलर को लेंगे। जनरली ये कलर का पेंसिल आता है, नहीं पेन, और इस कलर का भी आता है, क्या रेड आता है क्या, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बहुत भी कलर है यहाँ। जनरली दो कलर लोग चलाते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसको पहले ही रखे हुए हो, है ना, बात समझ में है। अच्छा, इसमें एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी देख लो। ये तो सबको पता चल गया कि फॉर्मेट टेक्स्ट को हम हाईलाइट कैसे करते हैं, ये पूछ देगा तुमसे क्या चाहिए बताइए, तो वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कर, इस सब पे भी फोकस करना जरूरी है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर हमारे पास में कुल कितना है, 5, 10, 15, है ना, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। अच्छा चलिए, एक और नया इफेक्ट दिया है वो यहाँ पे शैडो, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के लिए शैडो वगैरह दिया है। जैसे हम हेडिंग दिए थे ना, हम इसको एरियल ब्लैक कर लेते हैं, इसको हम सेंटर कर लेते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे एक इफेक्ट दिया है, ये बना बना यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट दिया, देखो इस पे देखोगे कुछ इफेक्ट देखा, नीचे एक सेट दे दिया, रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे टेक्स्ट, है ना, ये बबल टेक्स्ट में लिखा, देख रहे हो बबल में जैसे लिखा हो रहा था, नहीं बर्दे उर्दे का देखते हो, बर्दे लिखा वैसी आता है, नहीं ये भी एक टेक्स्ट है, ये भी देखो सेटिंग दिया, सब वर्ड में तो नहीं मिलेगा, नए वाले में मिलेगा कि डबल इम्बोसिंग करके दिया, देखो कटिंग कर करके जैसा लग रहा है, क्लियर है, क्या लग रहा है, हो पाएगा क्या। चलिए, तो हमने बहुत सारा फॉर्मेटिंग देखा, अब उस पर थोड़ा काम करना देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक लैब दिया जा रहा है, अगर हम लैब का बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक लैब दिया जा रहा है, लैब हो जाएगा हमारा, कहाँ तक पहुँच लिए थे हम लोग, 1 हो गया था, 1 हो गया था, 2, हाँ प्रिंट निकालना है भैया, यहाँ पे जो तो करना उसको तो निकाल लेना तुम लोग। लैब 2 मिला, अब यहाँ पे देखिए लैब 2 में हमने यहाँ पे 19 लाइन में टेक्स्ट को लिखा है ना, किस टेक्स्ट पे कौन सा कमांड आपको देना, इधर वाला टाइप नहीं करना है आपको, ये तो आपको बताया गया है कि कैसे करना, वहां पे आप लागू कर देना है इसको, क्या लग रहा है हो पाएगा क्या, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा जरूरी बात बता रहे हैं आपको, जो हमेशा ध्यान देना है। पहला काम, आपका पहला काम वर्ड में टेक्स्ट को टाइप करना होना चाहिए। आप दोनों काम एक साथ लेके चलिएगा तो बहुत लंबा समय आपको देना पड़ेगा। टेक्स्ट टाइपिंग, टेक्स्ट एडिटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको 1 मिनट के काम के लिए आपको 10 मिनट देना पड़ेगा, उसके बाद भी गलतियां होती रहेंगी। तो एक और नियम हम आपको बताते हैं। पहला नियम था कि टेक्स्ट को, पैराग्राफ टेक्स्ट को टाइम्स न्यू रोमन रखना है और इसको हेडिंग को एरियल ब्लैक में रखना है। दूसरा नियम बताते हैं कि पैराग्राफ टेक्स्ट को 10 से 14 के बीच में रखना है और हेडिंग को 20 से 30 के बीच में रखना है। और तीसरा नियम आज ही फिर पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड में पहले आप टेक्स्ट को टाइप करिए, चाहे वो 10 पेज का क्यों नहीं हो, पहले एक चीज पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, टाइपिंग का। टाइपिंग करके आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग करिए। अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हुए फॉर्मेटिंग करिएगा तो आप अच्छा तरीका से काम नहीं कर पाइएगा, ज्यादा समय लगेगा। हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कहाँ दिक्कत होगा। जैसे मान लो हम वर्ड में आए और वर्ड में मान लो कि हमको इस पेज में लिखना है a² + b², जो हम सुपर स्क्रिप्ट बताए, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, 2 लिखेंगे
अब तो हमारे दिमाग में है कि यहाँ पे 2 को स्क्वायर करना है, तो अभी हम टाइप कर रहे हैं, पूरा टाइपिंग तो हुआ नहीं अभी हमारा, हम यहीं पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। क्लियर? एक ही काम हुआ। तो अब तो ये कमांड हमारा सुपर स्क्रिप्ट में चलता जाएगा ना। यहाँ देखना, अब हम यहाँ पे प्लस अगर लिखेंगे तो देखना उसमें लिखा आएगा, वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, है ना। तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, तो फिर आपको सुपर स्क्रिप्ट से बाहर आइएगा तो फिर पेज में आइएगा। मतलब हम एक ही बार उसको सिलेक्ट करके उसको सुपर स्क्रिप्ट कर सकते थे, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमको 2 बार कमांड देना पड़ा, एक बार देने के लिए और एक बार हटाने के लिए। क्या? अब थोड़ा गौर करना, ये हम पहले वाले लाइन के लिए किए, पहले वाले लाइन के लिए किए। अब हम दूसरे वाले लाइन के लिए करते हैं, हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमको सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे हम स्क्वायर। क्या हमको कमांड को दोबारा रिपीट करना पड़ा? क्या बात इससे साबित होता है? क्या बात साबित होता है? टाइम बचा, पहले काम कर क्या करिएगा, पहले क्या काम करिएगा, पहले टेक्स्ट को टाइप करिएगा। अगर दोनों साथे साथे कर रहे हैं तो हम बहुत सारा नंबर काट लेंगे आपका, लगभग हम आपका 80% से ऊपर नंबर काट लेंगे। शालिनी को तो ही पता होगा। ए मुस्कान, क्या नाम है उसका, ए बिट्टू, वो लड़की को भेजो। ए सुनो बुआ, इधर आओ। फॉर्म जमा कर ली क्या? फॉर्म जमा की? कल आई थी क्या? इसको ऐप इंस्टॉल करवा दिए हैं क्या? ऐप के बारे में बताया, फिर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेगी लड़की, कल आके चली गई। मोबाइल आई हो क्या? उनसे ऐप इंस्टॉल करवा लो, बता देंगे। इनका पहला लेसन बोलिए नोट करने के लिए, इनको नहीं समझे क्या? इस पर ध्यान दीजिएगा, हम 80% आपका नंबर काट लेंगे अगर आप पहले टाइप नहीं करते हैं, है ना। हमारा कोशिश रहेगा कि हम जो नियम अभी बताए, क्योंकि गांव देहात में नहीं बोला जाता है कि जो बच्चा जन्म लेगा जो सिखाएगा वही सीखेगा, वही वाला बात है। अभी तो तू बच्चा है, जो सिखाएंगे वही रहेगा। अब थोड़ा भी अपना मन करेगा तो उसी कमुआ को तो उठाते रहेगा। बोलो क्या हो पाएगा? क्या आशा करें कि हो जाएगा? कैलेंडर बना ले क्या हम? चलिए हम कैलेंडर बना लेते हैं, हम इसका कैलेंडर बना लेते हैं। और कल का क्लास हमारा होगा, कल हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कृपया अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक नोट है क्या आपके पास? जिनका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक नोट नहीं है, जिनका नहीं नोट है कृपया हमको बताएं। 28 तारीख को लैब होगा, नहीं नोट है ना? ये सब परेशान करेगा आपको, पता है आपको? 100 वर्ड लैब कितना 2, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, है ना। पूरा कमांड आपको कंप्लीट करना है और इसका भी प्रिंट आउट निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? आप अपना डाउट क्लियर करिए। आपको लगता है कि कोई परेशानी है या हमको कोई दिक्कत है तो आप अपना डाउट क्लियर करिए। हमसे बात करिए चंदन जी, हमसे बात करिए। वंदना, कुछ कहना? तुम्हारा कहना है कि जो हमारा कंटेंट है उसको पैराग्राफ वाला, या आज जो पढ़िए सो टेक्स्ट फॉर्मेट इंग्लिश है, टेक्स्ट एडिटिंग कोई इंग्लिश में नहीं है, ये इंग्लिश में, हाँ ये इंग्लिश वाला है, तो इसको आपको चाहिए। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर ले, कोई डाउट है क्या?